हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है किडनी बायोप्सी। एक आम पेशेंट के दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि मेरे एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन पर किडनी बायोप्सी लिख के या रीनल बायोप्सी लिख के दिया है और मुझे अर्जेंट बेसिस पर बायोप्सी कराने के लिए कहा है। तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा जो इतना वो फोर्स कर रहे हैं या फिर इतना अर्जेंट बेसिस पर बायोप्सी कराने के लिए बोल रहे हैं। तो असल में बायोप्सी होती क्या है? बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी किडनी के टिश्यू के टुकड़ों को लेकर और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उनको देखा जाता है कि असल में आपकी किडनी जो है वो डैमेज हुई भी है या नहीं, और अगर डैमेज हो रही है तो उसका कारण क्या है। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई किडनी बायोप्सी की क्यों जाती है, उसका कोई कारण भी तो होता होगा। तो उसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपके डॉक्टर साहब ने देख लिया कि भाई आपको ना तो हाई ब्लड प्रेशर है, ना आपको डायबिटीज़ है, यानी उन्हें कोई अंडरलाइंग कोज़ वैसे प्रतीत नहीं हो रहा है और किडनी आपकी फेलियर की तरफ जाती जा रही है, क्रिएटिनिन आपका बढ़ता जा रहा है। तो अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि भाई असल कारण क्या हो सकता है, जैसे कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी तो नहीं है, सिस्टम एसएलई तो नहीं है, और या और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, या और कोई कारण तो नहीं है, उसको जानने के लिए पहला कारण तो हो गया डायग्नोसिस के लिए कि भाई कारण पता करने के लिए किडनी फेलियर का कारण क्या हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपकी बायोप्सी है वो इसलिए की जाए कि जो आपकी किडनी है वो किस रफ्तार से डैमेज हो रही है, किडनी के डैमेज होने की स्पीड क्या है उसका निर्धारण करने के लिए भी बायोप्सी की जा सकती है। और तीसरा और अंतिम कारण ये है कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और अब ये देखने के लिए जो आपकी ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसकी हेल्थ जो है उसको मॉनिटर करने के लिए कि ट्रांसप्लांटेड किडनी हेल्दी है, अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं, या उसमें कोई डैमेज शुरू हो गया है या नहीं, उसको जानने के लिए भी बायोप्सी की जा सकती है। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि बायोप्सी जो है वो की क्यों जाती है, लेकिन कब आपके जो एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब हैं वो आपको बायोप्सी के लिए सजेस्ट करेंगे कि अब आपको बायोप्सी करा लेनी चाहिए। तो निम्नलिखित वजहों से आपको जो है सजेस्ट कर सकते हैं आपके एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब कि भई आप जो है बायोप्सी के लिए आप चले जाइए। सबसे पहला है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसको अगर सरल इंग्लिश में कहें तो प्रोटीन यूरिया, या बिल्कुल आम भाषा में कहें तो आपके पेशाब में प्रोटीन का आना, जिसे और बिल्कुल लेमैन कहता है कि पेशाब में झाग आ रहा है। तो जब आपकी यूरिन में प्रोटीन यूरिया यानी पेशाब में प्रोटीन की लीकेज होती है तब आपके डॉक्टर साहब जो है रीनल बायोप्सी या किडनी बायोप्सी के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी केएफटी जो है उसमें क्रिएटिनिन व यूरिया की मात्रा अत्यधिक रूप से बढ़ी हुई है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यूरिया रेगुलरली बढ़ा लग रहा है। तो आपके एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रीनल बायोप्सी करा लीजिए। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या आपकी केएफटी में गड़बड़ हो तो आपको बायोप्सी के लिए भेजा ही जाए। आपके साइन एंड सिम्टम्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। साइन एंड सिम्टम्स को देखकर भी ये डिसीजन लिया जा सकता है कि बशर्ते आपकी केएफटी ख़राब है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी आपको रीनल बायोप्सी पे ना भेजा जाए। तो साइन सिम्टम्स, केएफटी और या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम सबकी मिली-जुली जो है राय बना के फिर तवज्जो दी जाती है कि रीनल बायोप्सी की जाए या नहीं। तो बायोप्सी करने का तो आपने मन बना लिया है, आपके एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर कराने से पहले आपको उसके रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए, भाई क्या क्या उसमें रिस्क हो सकते हैं। तो बशर्ते हर एक प्रोसीजर के रिस्क होते हैं, ऐसे बायोप्सी के भी कुछ रिस्क हैं। सबसे पहला है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब है कि यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून का आना बड़ा कॉमन सिम्टम है। जनरली बायोप्सी के बाद कुछ घंटों तक तो ब्लीडिंग होती है, फिर अपने आप रुक जाती है, लेकिन कुछ केसेस में 1 दिन के बाद रुक जाती है। रेयर केसेस में क्या होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से क्या होता है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ सकता है या सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ सकती है, यानी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर हो सकता है पेन। बशर्ते सबको पता है कोई भी टिश्यू का टुकड़ा लेंगे आपकी बॉडी से तो पेन होगा, जाहिर सी बात है। थोड़े दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। और तीसरा थोड़ा रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जो है हीमेटोमा। रेयर है हालांकि, हीमेटोमा का मतलब है खून की गांठ। खून की गांठ बन जाती है कुछ रेयर पेशेंट में, और उस खून की गांठ में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अब इन्फेक्शन होने के बाद या तो उसको एंटीबायोटिक से मैनेज कर सकते हैं, और कुछ केसेस में एंटीबायोटिक से मैनेज नहीं होता तो उनमें फिर सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये हैं रिस्क। अगर कोई भी पेशेंट जो बायोप्सी के लिए जाता है तो उसको ये रिस्क जो हैं भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि रिस्क फैक्टर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं।
आप पुरानी वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैसे फ़ॉस्फ़ोरस क्या है, लीचिंग ऑफ वेजिटेबल क्या है, कोल्ड ड्रिंक है किडनी फेलियर वाला पेशेंट पी सकता है या नहीं, ईजीएफआर क्या है, पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है किडनी फेलियर पेशेंट में। तो आप उन वीडियो को ज़रूर कंसीडर करें, ताकि आपको जो नॉर्मल डाउट्स हैं, जो आपके डॉक्टर साहब बिजी शेड्यूल होने के कारण अपनी ओपीडी में क्लियर नहीं कर पाते, उनको आप सब चीज़ों को जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।